हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद हरिओम में। तो दोस्तों, जैसा कि कल पार्ट वन में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने पूरी तरीके से समझ लिया था। उसके रूल, उसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसके छः के छः फॉर्म हमने बनाने के लिए सीख लिए थे। ठीक है, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के आगे बढ़ते हैं और वो हमारा दूसरा फॉर्म है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका डेफिनेशन बोल रहा है एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिसको हम टेम्पररी एक्शन भी कहते हैं। ये बोल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उसे कहते हैं जो हमारे बोलते वक्त जारी हो। ठीक है, जैसे कि मुकेश इज कमिंग नाउ, यानी मुकेश अभी आ रहा है। तो हमने क्या बोला, मुकेश अभी आ रहा है। तो हम जब तक बोल रहे हैं तब तक वो काम होना चाहिए। अगर हम बोले मुकेश आ रहा है तो इट मीन्स वो आ रहा है। ठीक है ना। अगर हम बोले कि तुम खाना खा रहे हो तो इसका मतलब वो सच में खाना खा रहा है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम बोले तुम खेल रहे हो और वो बैठा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बोले कि वह खेल रहा है, इट मीन्स वो खेल रहा होना चाहिए। ठीक है, इसको हम टेम्पररी एक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि कुछ समय तक जारी रहना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, मुकेश इज कमिंग नाउ। दूसरा है दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, तो सच में खेल रहे होने चाहिए। ठीक है। अगला है सी इज राइटिंग हर नेम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि वह अपना नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है। ठीक है, तो अब हम उसको देखें लिखते हुए तो वो बोल दिए कि वो अपना नाम लिख रही है, इट मीन्स वो सच में लिख रही होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं हम बोले वो अपना नाम लिख रही है और वो अपना नाम नहीं लिख रही है, ना ही कुछ कर रही है, सिर्फ ब्लैक बोर्ड के पास जाकर के खड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बोले वो लिख रही है, इसका मतलब वो अपना नाम लिख रही होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ नोट पॉइंट भी है, वो तो देखते हैं। देखिए नोट क्या है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग। ठीक है ना, ये सब का रूप हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, ये सब जितने भी है इन सभी का हम यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टेम्पररी एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज रीडिंग बुक नाउ, वह किताब पढ़ रहा है। कब पढ़ रहा है, तो अभी पढ़ रहा है। ठीक है, दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, वे लोग सुबह में बर्तन को धो रहे थे। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे, वे लोग बर्तन को क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं। ठीक है, ओके। मिस्टर झा इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, मिस्टर झा है जो है वो क्या कर रहे हैं, मैथ को अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल वाला। ठीक है, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन, उससे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। कोई भी, हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस को बनाने के 6 नियम होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच निगेटिव। ठीक है, जिसमें से अभी हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के बारे में हमने आपको कल बताया था अगली क्लास में कि अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये भी क्या है, हमारा सकारात्मक वाक्य। कैसे, मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है। ठीक है, खाना क्या है, वर्ब है, और क्या खा रहा है, तो आम होने क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। मैं का क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। अब क्या कर रहा है, खा रहा है, तो ईटिंग, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इट मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वो लगा दिए। अब क्या खा रहा है, आम, आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, अब इसका निगेटिव फॉर्म पे आते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बस यहाँ पे नोट लगा देना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही सिंपल है। देखिए करते हैं, मैं का क्या हो जाएगा, आई, फिर क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, याद रखिएगा नोट हमारा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग ए
मैंगो। ठीक, बस जैसे ये दोनों किए हैं वैसे ही इंट्रोगेटिव भी हम करते हैं। चलिए देखते हैं। बस इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हमने आपको बताया था इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें सिर्फ यस और नो का प्रश्न हो, ठीक है ना। जैसे क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या बोलिएगा, हाँ या फिर ना, बस ये दो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ना आप। देखिए, तो इसका शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैं का हेल्पिंग वर्ब एम। तो स्टार्ट करते हैं, एम फिर आई। एम आई क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ईटिंग, ईटिंग और ए मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें, ठीक है। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रो नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रो नेगेटिव की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए इंट्रो नेगेटिव की ओर, ठीक है। तो इंट्रो नेगेटिव क्या है हमारा, उसका स्ट्रक्चर रूल देखिए। सबसे पहले इज एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे नोट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वर्ब का फॉर्म प्लस में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देख लीजिए, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं है, तो मैं का क्या होता है हेल्पिंग वर्ब एम। एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। आइए समझ में, बस अब ये आ गया, तो ये दोनों भी बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए हमने आपको बताया था डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव हम उसे कहते हैं जिसका आंसर हमको अपने आउन वर्ड्स में देना होता है। जैसे देखिए कि मैं आम क्यों खा रहा हूँ, मैं आम क्यों खा रहा हूँ। अब इसका रीजन दीजिए, रीजन क्या है, कुछ भी दीजिए, आपका मन, आप आम क्यों खाते हैं, मेरा फेवरेट है तो हम आम खाते हैं, मेरे को अच्छा लगता है तो आम खाते हैं, ये सब रीजन होगा। लेकिन सिंपल इंट्रोगेटिव का आंसर क्या होता है, यस या फिर नो टाइप्स, बस ओनली। चलिए शुरुआत करते हैं, मैं आम क्यों खा रहा हूँ। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच क्या है इसमें, क्यों, क्यों का क्या होता है मीनिंग, वाई। वाई लगने के बाद हेल्पिंग वर्ब, मैं क्या हेल्पिंग वर्ब एम, वाई एम आई ईटिंग ए मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। चलिए ये भी वही है, बस नोट टाइप है, ठीक है, नोट। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले वाई एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो, ठीक है, हो गया। चलिए ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। खत्म हो गया है तो क्या, अब इस कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सब एक एक क्वेश्चन बताए थे, थोड़ा सा आप जैसे एक एक प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से समझ लिया, स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। देखिए वह बाजार जा रही है, देखिए ये हमारा कौन सा फॉर्म में है, अफर्मेटिव फॉर्म का है, ठीक है। तो अफर्मेटिव फॉर्म है तो इसमें कुछ नहीं लगाना, आपको सिंपल से करना है, वह बाजार जा रही है, तो सी इज गोइंग टू मार्केट। इट्स वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, इसका क्या होगा, आई एम नॉट रनिंग। ओके तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या तुम वहां जा रहे हो। देखिए ये आया आपका इंट्रोगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव। देखिए ये पूछ रहा है क्या तुम वहां जा रहे हो, इसका जवाब आप क्या दीजिएगा, हाँ या फिर ना, ठीक है। तो चलिए इसका सिंपल से बनाते हैं। तो पहले तुम का क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, आर, आर यू गोइंग, ठीक है। और बोला है वहां जा रहे हो, तो वहां का क्या होता है देयर, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस फॉर्म में, डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, डब्ल्यू एच, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले व्हाट, फिर हमको क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर यू डूइंग
नाउ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्यों हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चे क्यों हल्ला कर रहे हैं, ये भी हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, WH। वाई आर चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ये आप बनाइए, मम्मी खाना क्यों नहीं बना रही है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।